आज़ादी के 78 साल बीत चुके हैं, पर क्या गाँवों का विकास आज भी हो पाया है? जैसा हमें सरकारें बताती आई हैं, जितनी योजनाएँ लाती आई हैं, जिस प्रकार से हमें समाचार माध्यमों, टीवी माध्यमों के माध्यम से हमें गाँव की जो शक्ल दिखाई जाती है, उसमें और ज़मीनी हकीकत में क्या फ़र्क है? इसको आज समझने के लिए हम बाराबंकी के एक गाँव, जो कि शेषपुर करीमाबाद मलौली बाराबंकी एक ग्राम सभा है, इसमें हम आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है, कितना गाँव का विकास हुआ है, जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को किस प्रकार सुनते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर सड़क, नाली और विकास की क्या स्थिति है यहाँ पे। ये जानने के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे ग्राम सभा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, लोग कैसे निपट रहे हैं इनसे। दादा, सफाई की क्या स्थिति है आपके गांव में? यहाँ कभी नहीं आते। सफाई कर्मी कौन है? यहाँ धौड़ाहरा का क्या नाम नाम क्या है उनका? नाम हमका नहीं मालूम। अच्छा अच्छा। तो क्या सफाई कर्मी हफ्ते 10 दिन 5 दिन में भी नहीं आ पाते हैं एक बार? कभी सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई, अरे किसी कभी प्रकार की कभी सफाई कुछ नहीं छूटे भैया। कुछ नहीं छूटे हैं? तो क्या आप लोगों ने कभी इसकी शिकायतें की हैं? शिकायत करबो करो कहूँ तो करते नहीं को। ग्राम प्रधान से आपने कभी शिकायत की, इस बारे में कोई बात की? प्रधान के इतना राग खुदे है कि तुमका बता दी पंचायत संभाल अपन राज संभाल उन्होंने बताए 4 गांव पंचायत अपने गांव में चाहे जो उनके में एक ईंटा को नहीं ला। कितने सालों से लगातार ये प्रधान है? ये पहला इनका काल था? 2 बार हो चुके हैं। 2 बार लगातार, 2 बार से हाँ, प्रधान है। लगातार हो चुके। तो आप लोग जिस समय वोट करते हैं उस समय क्या मुद्दे देख के वोट करते हैं? मुद्दे भैया अब चला थे नोट जानो। हाँ। अब चला था रुपया 2 पेटी यहाँ धरा दे 4 पेटी हुआ धर दे पियो अपन दियो आज कोई 1000 2000। देखिए, इसे दरकिनार करके हमें देखना होगा। अगर हमें एक विकसित समाज चाहिए, घर परिवार के लिए अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, गांव का विकास चाहिए, तो वो हमें कहीं ना कहीं इन मुद्दों को साइड रखना होगा, पेटियां साइड रखनी होंगी। जैसी चुनाव व्यवस्था है उसको पूरी तरह से समर्थन करते हुए, निष्पक्ष होकर विकास को देखते हुए हमें वोट करना होगा। मानते हैं आप ये बात? विकास तो नहीं है कोई यहाँ। आप लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए कोई आता है यहाँ? कभी आता है? नहीं आता है? कोई नहीं आओ। कोई नहीं आता है। हाँ। ठीक ठीक। अब नदी किनारे रामपाल प्रधान जब रहे जी तो मीटिंग भय रहा है स्कूल में सियागपुर में तो बंधा लिखा वगैरह है जी। तो रामपाल प्रधान पटेल ने वो कोई 14 मीटर तल्ली रहा है 7 मीटर के ऊपर के पिछला रहा है जी। और सब बंधा बह गया खेत हमार बह रहा है तो हमार पट रहा है। अब कहो तो कोई सुनो तो नहीं तो प्रधान लगे हमारे गुत्ता को जातो तो नहीं जाता। ठीक है। तो आप नहीं कहो है मतलब गांव में कितने आज भी कच्चे आवास हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना आप लोगों के गांव में किसी को मिली है कि नहीं मिली है, या निष्पक्ष तरीके से मिली है कि नहीं, वो मुख्य बात है। अब की पंचायत में नहीं, अब की पंचवर्षीय में नहीं मिला है कोई कुछ, न कॉलोनी मिली है न कुछ। इलेक्शन वक्त तुमका कॉलोनी दे दिया, तुमका बम्बा दे दिया। मतलब इलेक्शन में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद एक बार नहीं सुनते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है ठीक है। चलिए, तो हम बाकी ग्रामवासियों से भी संपर्क करते हैं और देखते हैं इस गांव की मौजूदा स्थिति क्या है। रिपोर्ट में आगे साथ में बने रहिए आप। मौजूद हैं करीमाबाद मलौली बाराबंकी के गांव में, जहां सड़क बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आई है। युवाओं से जानते हैं किस प्रकार की समस्याओं का सामना वो दिन प्रतिदिन यहां करते हैं अपने दैनिक जीवन में। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम भैया सुनील कुमार बाबा। सुनील कुमार बाबा जी, आपके गांव की ये स्थिति है और आप युवा हैं, आपके पास अच्छा युवा समर्थन है, आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत नहीं की? भैया शिकायत किया जाता है, लेकिन इसके जो है जिम्मेदार लोग कभी इस पर जो है ध्यान नहीं करते हैं, तो इसलिए किसान आदमी क्या कर सकता है भैया। आप लोग जिस समय वोट करते हैं उस समय आप सब लोग इकट्ठे होके अपने मुद्दों को चयनित करिए, इकट्ठा करके बड़े बड़े दावा लोग कर जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई नहीं आता है कि गांव में क्या हो रहा है। कीचड़ है, चाला है, रास्ता कभी साफ ही नहीं होती है, और रास्ते की समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर जो है 45-40 घर है भैया, और पूरे गांव में आप जाकर के देख लो, गांव का मुख्य सड़क है जो लगभग 40-45 घरों के बीच से निकल रहा है। हाँ, बीच से निकल रहा है और मेन रास्ता है भैया। इसकी स्थिति आप लखनऊ आपके यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से होगा भैया 25-30 किलोमीटर। 20-25 लखनऊ राजधानी से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से आप 20-25 किलोमीटर दूर होते हुए
अपनी इन समस्याओं को नहीं रख पा रहे हैं। आज की डेट में ये स्थिति, आजादी के पूरे 78 साल पूरे हो गए हैं, हर साल कितना फंड आता है, आता है, ठीक है, आपको लगता है इतना फंड आपके गांव में यूटिलाइज हुआ है, इसका कुछ नहीं इस्तेमाल होता हुआ है? हमारे गांव में, तो कुछ नहीं होता भैया। हमारे गांव में सिर्फ एक यही मांग है कि हमारे गांव का रास्ता साफ हो जाए, रास्ता सही हो जाए, बाकी सब कुछ सही है। हम लोग मेहनत करते हैं, सिर्फ रास्ता से ही परेशान है, बाकी सब कुछ अच्छा है। जल निकासी की क्या व्यवस्था है जल आपके यहाँ? निकासी की भैया, जो नाला नाली कुछ इसमें बनेगा नहीं तो पानी जाएगा नहीं कहीं पर, तो रास्ते में कीचड़ हमेशा बना रहेगा, बस यही समस्या है। ठीक है, हम बाकी लोगों से जानते हैं। दादा, हाँ, आपका क्या नाम हुआ? शालिग्राम। तो ये बताइए, जैसा सब लोगों ने अभी बताया और हमने भी सुना और देखा, गांव की समस्या, आपकी सड़क मुख्य समस्या है। हाँ। सड़क है, जल निकासी है, ये मेन समस्या जल है। निकासी भी नहीं है और रास्ता भी नहीं, सब कीचड़ काचड़ भी है और प्रधान कोई ध्यान नहीं भी कर रहे हैं। तो प्रधान से शिकायत करते हैं, उस समय प्रधान का क्या कहना होता है? प्रधान सिर्फ वोट लेते हैं, हम लोग दे देते हैं, उसके बाद ध्यान भी नहीं दादा, करते हैं। ये दादा मिले हमको आज। दादाजी, क्या नाम हुआ? सर कोई सुनवाई नहीं का, प्रधान साहब कहा जा सौ नहीं कहो भैया, कोई किसी प्रकार का जवाब नहीं मिलता है, कोई ना। काम नहीं होता है कोई ग्राउंड काम पे। ही नहीं कर रहे। हम सब बता रहे हैं, प्रधान आते साल 500 का सब आके नहीं आवा, बताओ बीच में कहा कि सिर्फ वोट लेने के टाइम आ बता जाएंगे। दो देने का आवत है, तो बताओ क्या करेगा है। तो जैसा गांव के लोगों के बीच में काफी आक्रोश देख सकते हैं इस सड़क को लेके, जो आज की डेट में बड़ी समस्या बनी हुई है। विधायकों सब बात सबका जो वाला विधायक नहीं देखो तो 5 साल के जब कौन जीता रहा हो दोनों हुआ है, आप सर गाँव में नहीं आवे है। नहीं नहीं, तो बिल्कुल जनप्रतिनिधि को जनता चुन के भेजती है अपनी समस्याओं को सॉल्व करने वार्ड के लिए। में बीस है वार्ड मांगे भी दिया, आधार कोई नहीं देख पा रहा। मैं जहाँ फंस गया था, साइकिल बच्चा फंस गया है, कोई ध्यान नहीं देखी है। तो क्या समझ कोई सुनते नहीं आता। क्या पता 5 साल के कसम खा पूरे साल गाँव में नहीं आ रहा भाई, और ने कहा दिया क्या करी देखा जी बस। ठीक है, गांव के लोगों की प्रमुख समस्याओं को हमने दिखाया। ठीक है, धन्यवाद। स्टार्ट है। तो हमारे साथ गांव के कुछ युवा साथी मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनकी समस्याएं किस प्रकार की हैं। आपका क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। शिवम जी, ये बताइए सबसे पहले क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्लास में? बीए। बीए में हैं। जी। रोजगार के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, या आप किस प्रकार की आशा रखते हैं सरकार से, और किस प्रकार की तैयारियां करते हैं आप? आपको भर्तियों पे भरोसा बचा है आज की डेट में या नहीं बचा है? देखिए, भर्तियों को लेकर तो कोई भरोसा ही नहीं। जिस प्रकार से शिक्षकों पर लाठी चलाई जा रही या धरना धर रहे हैं शिक्षक, लेकिन उनकी बात मानी ही नहीं जा रही। डेट दी जा रही लेकिन वो टल जाती, कोई भी मतलब अधिकारी सुन नहीं रहा शिक्षकों की बात। तो भर्ती पे लेकर तो कोई विश्वास ही नहीं रही। हमारे गांव की बात, तो गांव में भी कोई मतलब गांव में विकास कार्य किस तरह के हैं? जब से आप युवा हुए हैं, आपने होश संभाला है, चीजों को देख रहे हैं, गांव में किस प्रकार के बदलाव हैं जो आप देख रहे हैं? बदलाव तो किसी प्रकार के भी नहीं। देखिए, अगर रास्तों को लेकर देखा जाए तो खेतों के रास्ते तो बिल्कुल हैं ही नहीं कि सिंगल ही आदमी जा सकता है। और गांव के रास्तों की बात तो बस मोटरसाइकिल, अगर अब बारिश के महीनों में मोटरसाइकिल इंसान लेकर नहीं निकल क्या आप पाता। लोगों ने कभी अपने प्रधान से या जनप्रतिनिधि से कोई शिकायत की है, या जानने की कोशिश भी की है कि इतना फंड जो आता है, सरकार इतना फंड इन व्यवस्थाओं के लिए देती है, उसका क्या हुआ? या आप लोग वोट करते समय आप लोग के इरादे कहाँ रहते हैं? आप क्या देख के वोट करते हैं? वोट अपने प्रतिनिधि का चयन कैसे करते हैं आप अपने? जी, ये तो हम अभी युवा पीढ़ी है तो इतना नहीं मतलब सोच पाते हैं, ना कर पाते हैं। ठीक है, ठीक वो है, हमारी ठीक है, बाकी आगे लोगों से तक- जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? शिवम। सब शिवम है क्या? इस गांव में सारे लोग शिवम हैं? आइए। ठीक है, क्या करते हैं आप? बस खेती किसानी काम करते खेती हैं। किसानी करते हैं। हाँ। खाद वगैरह आपको सही समय पे मिल जाती है, नहीं मिल पाती? मिल तो नहीं पाती है। मिल तो नहीं पाती है। मिल तो नहीं पाती। तो ये सब आप लोग कब बताएंगे? अब वहाँ नहीं मिलते हैं तो क्या करें। खाद आप लोगों को सही समय पे सही तरीके से नहीं मिल पाती है। नहीं मिल पाती। नहीं मिल पाती है। नहीं मिल इसकी पाती। शिकायत के लिए आपको मैं पूछता हूँ कि आपको कोई पोर्टल पता है या कुछ पता है? आप कहाँ शिकायत करते हैं? अभी हमको भी नहीं पता है। आपको नहीं पता है? ठीक है। गांव की आपकी स्थिति बहुत ही जर्जर है, बड़ी रोडों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इसके लिए आप लोगों ने क्या किया अब तक? कोई ठोस कदम उठाया? आप लोगों ने मिलके, पूरे गांव ने मिलके आपने ग्राम प्रधान से शिकायत की या नहीं की? शिकायत भी की है मगर प्रधान ही नहीं सुनता है। क्या बोलते हैं? नहीं सुनते हैं मतलब क्या बोलते हैं वो? बोलते हैं क्या बनवा देंगे, मगर नहीं, क्या सब चाला वाला सब भरा है भैया। ठीक है, तो ये हमारे साथ मौजूद रहे लगातार सभी गांव के लोग।
आइए हम आपको दिखाते हैं गांव की बाकी स्थितियां यहाँ क्या हैं। आजादी के लगातार 78 साल पूरे हो गए, हर साल इतना फंड आता है, लेकिन उस फंड का क्या उपयोग किया गया? आप ये सड़क देख सकते हैं, बच्चा विद्यालय से आ रहा है, किस तरह की सड़क है, सफाई व्यवस्था क्या है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा इधर दिखाएं, इधर दिखाएं, यहाँ दिखाएं गांव की स्थितियां क्या है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम छोटे लाल है। छोटे लाल जी, ये बताइए, और इन समस्याओं से कब से जूझ रहे हैं आप लोग? कितना लंबा अरे, समय हो गया है? सर लमसम में हो रहा 10-15 साल हो रहा है, ऐसी समस्या चल रही चालन। मतलब लगातार 3 बार आप लोग वोट कर चुके हैं, अपना जनप्रतिनिधि चुन चुके हैं, लेकिन आप लोग को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब तक नहीं नहीं मिला सर जी। तो इसके लिए और क्या ठोस कदम उठाएंगे इस बार? आप क्या सोच रहे हैं? सर क्या सोच रहे थे हम? बस यही सोच रहे हैं कि रास्ता एकदम सही हो जाए, चाला में आना तो जाना रास्ते पड़ा। के लिए आप मांग करते हैं, आपके ग्राम प्रधान या संबंधित अधिकारियों का क्या कहना होता है इसमें? कहना क्या होता है सर, जब वोट का होता है तो आते हैं, बोलते हैं कि हो जाएगा, जब प्रधानी निकल जाती है उसके बाद में कुछ होता ही नहीं, सुना ही नहीं जा रहा है। अभी प्रधानी आई थी, बोल रहे थे रास्ता पूरी हो जाएगी, इंटरलॉकिंग हो जाएगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, 5 साल बीत रहे हैं। ठीक ठीक तो ये हमारे साथ आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा इस गांव की स्थिति क्या है, लोग कैसी कैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और जो जिम्मेदार हैं इन चीजों के लिए वो किस प्रकार से इनकी शिकायतों को इग्नोर करते हैं, उनका जवाब नहीं देते हैं। सिर्फ इलेक्शन के समय वादे और दावे कर करके इन लोगों से सिर्फ वोट लेने का काम किया जाता है। जनता जागरूक हो गई है, जनता अपनी अपनी मांगों को रखती है तो उनको दरकिनार किया जाता है। धन्यवाद।